बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश से पुलिस कर्मियों में हड़कंप, पुलिस एसोसिएशन से जुड़े लोगों का होगा स्थानांतरण। मुंगेर में यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान, खाद के बिना खेतों में खड़ी गेहूं की फसल हो रही बर्बाद। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हावड़ा में लगी भीषण आग, 50 घर जलकर हुआ राख। अपना अपना आशियाना बचाने के लिए जूझते रहे लोग, अपने स्तर से खुद आग पर काबू पाने की घंटों करते रहे कोशिश। रेलवे लाइन के किनारे वार्ड नंबर 17 पर बस्ती था, एक झटके में 50 घर जलकर राख। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा, सदर अस्पताल में कई लोगों का चल रहा है इलाज, लगातार मौत से स्थिति भयावह। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद मचा कोहराम, परिजनों के नहीं थम रहे आंसू, अब तक 17 मृतकों के शव का पोस्टमार्टम। छपरा के अमनौर के हुस्सेपुर गांव में जहरीली शराब से 3 की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, गांव में मातमी शोर। छपरा सदर अस्पताल में जहरीली शराब कांड के बाद मौत का मंजर, लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े। सदर अस्पताल में परेशान करने वाली तस्वीरें आई सामने, पोस्टमार्टम घरों में शवों को ले जाने के लिए लगी भारी भीड़। छपरा के सुहापुर और मशरक, अमनौर और मढ़ौरा में जहरीली शराब का कहर, परिजनों ने कहा कि शराब पीने से हुई मौत। जहरीली शराब के शिकार 15 से ज्यादा मरीजों का छपरा में इलाज, 4 मरीज गंभीर हालत में पटना रेफर। जहरीली शराब कांड में अभी भी कई लोगों की हालत है गंभीर, डॉक्टरों की टीम कर रही जांच। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का दावा, जहरीली शराब कांड में 35 लोगों की मौत का किया दावा, शराबबंदी को लेकर प्रशासन पर उठाए सवाल। छपरा में संदिग्ध मौतों पर लोगों में आक्रोश, महावीर चौक के पास नाराज लोगों ने सड़क जाम कर की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। छपरा के सुहापुर, मशरक और अमनौर में संदिग्ध मौतों पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल, कहा सूचना देने के बाद भी शराब बेचने वालों पर पुलिस नहीं करती है कोई कार्रवाई। बका में गन्ने से लदा ट्रक पलटा, गन्ने के नीचे दबने से 4 लोगों की मौत, भोज खाकर लौट रहे थे सभी लोग। पटना के श्री कृष्णापुर इलाके में सेना के जवान से 1,20,000 की छिनताई, बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मुंगेर में कॉस्मेटिक दुकानों पर HUL और विजिलेंस का छापा, हिंदुस्तान लिवर के नकली प्रोडक्ट बरामद। मुंगेर के बौचाही गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहा चौकीदार गिरफ्तार, ग्रामीणों की शिकायत पर चौकीदार बाबूराम गिरफ्तार। नालंदा के नूरसराय में बदमाशों ने युवक को मारा, चाकू, पॉकेट में रखे 500 रुपए लूटे। बांका के रामनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर किशोर की मौत, परिजनों में कोहराम। मशीन की खरीद घोटाले में पूर्व BCCL CMD समेत 7 आरोपियों ने किया सरेंडर, धनबाद CBI कोर्ट में किया सरेंडर। बांका के बौसी में 2 लाख रुपए की छिनताई, बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा थैला छीनकर हुए फरार, बेटी की शादी के लिए निकाले थे रुपए। पूर्णिया के बिरौली में हाइवा ने युवक को कुचला, अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में मौत। गिरिडीह के अतिवीर स्टील फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद CPI-ML की टीम पहुंची फैक्ट्री परिसर, मृत मजदूर के परिजन के लिए मांगी 25 लाख मुआवजा और पेंशन। धनबाद में रेलवे ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, बिना नोटिस तोड़े गए कई क्वार्टर, सवाल पूछने पर सिगरेट का कस लगाते रहे अधिकारी। छपरा में जहरीली शराब से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, लगातार सदर अस्पताल में एम्बुलेंस से पहुंच रहे मरीज, परिजनों ने पुलिस पर शराब माफियाओं से मिलीभगत का लगाया आरोप। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद पहुंची LJP रामविलास की टीम, बिहार में शराबबंदी को बताया फेल, सरकार को बर्खास्त करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में टीचर बहाली पर सुनवाई, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया में रिक्त सीटों का ब्यौरा मांगा। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर लगाया आरोप, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं, खाली सीट होने पर भी बहाली से कतरा रही सरकार। झारखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, त्रिकुट रोपवे और रांची हिंसा की जांच रिपोर्ट में देरी पर उठाए सवाल। जमशेदपुर में क्रिटिकल केयर अस्पताल पर मोहर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया स्वागत, 44 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल। अरवल के 2 प्रखंडों में 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव, रिटायर्ड अधिकारी को पर्यवेक्षक किया गया तैनात। पटना के संपत चौक के अंचलाधिकारी नंदकिशोर प्रसाद निराला निलंबित, डीएम की सिफारिश पर मंत्री आलोक मेहता ने की कार्रवाई। पटना सिटी के गुलजार बाग सर्वे कार्यालय में हंगामा, जमीन का नक्शा निकालने आए लोगों ने किया बवाल। पटना के गर्दनी बाग में कार्यपालक सहायकों का आंदोलन, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी आधे लोगों का नियोजन। लखीसराय में 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव, प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत, डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान।
रामगढ़ में मनुवा फुलसराय रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने का विरोध, रेलवे की टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध। छपरा में शराब से मौत के बाद अलर्ट मोड पर गोपालगंज पुलिस, दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन। दानापुर में मंटू शर्मा हत्याकांड से आक्रोश, परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, कहा गुंडों के गोद में बैठ चुके हैं सीएम नीतीश। सिवान के भगवानपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, पेट्रोल पंप कर्मी से 2.5 लाख की लूट, बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था कर्मी। भागलपुर के किशनपुर गांव में एसटीएफ की छापेमारी, हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय की टाउन थाना पुलिस ने आरोपी रोबिन कुमार के घर की कुर्की जब्ती, पुलिस ने आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। मुजफ्फरपुर के औराई में नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश, झाड़ फूक के नाम पर तांत्रिक ने की रेप की कोशिश। भागलपुर के पीरपैंती में नीलम यादव हत्या का मामला, पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। दुमका के मसलिया में खलिहान में रखी धान में लगाई गई आग, असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, आग में कई क्विंटल धान जलकर राख। आग में किसानों का सब कुछ हो गया बर्बाद, पीड़ित किसानों ने सरकार से मांगा मुआवजा। सासाराम में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलने से मची अफरा तफरी, समरणालय के सामने फुटपाथ पर अतिक्रमण। रांची के बरियातू स्थित आलम हॉस्पिटल पर आयकर विभाग की छापेमारी, आलम नर्सिंग होम के संचालक माजिद आलम के अस्पताल और आवास पर छापा। पटना उच्च न्यायालय में एक महिला वकील की याचिका से खलबली, आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक का डीएनए टेस्ट कराने की मांग, बच्चे को मिल सके पिता का नाम और अधिकार। बोकारो में हिंदू युवती से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, स्कूल को ईमेल पर भेजा अश्लील वीडियो, आरोपी अरमान ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। ब्लैकमेलिंग के आरोपी जियाउल मुस्तफा और फरमान गिरफ्तार, वीडियो वायरल की धमकी देकर 2 साल से शारीरिक शोषण। रांची के सहजानंद चौक पर गोलीबारी की शिकार सुषमा बड़ाइक की हालत गंभीर, मेडिकल अस्पताल में चल रहा है इलाज। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सुषमा को फोन पर मिली थी धमकी, कोर्ट जाने के दौरान चली गोली। महाबोधि मंदिर परिसर में शराब से हड़कंप, सिपाही के बैग से मिली खाली बोतल, मंदिर की सुरक्षा पर उठे सवाल। मुंगेर के असरगंज में पिकअप वैन से विदेशी शराब की खेप बरामद, मिनीगन फैक्ट्री और शराब की खेप पहुंचने की सूचना पर छापेमारी। पुलिस पार्टी पर शराब माफियाओं ने की फायरिंग में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कटिहार दियारा की घटना को एसपी ने बताया गैंगवार, कहा जातीय दंगा नहीं है घटना, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में बेकाबू ट्रक ने मचाया कोहराम, झोपड़ी और बिजली के खंभे को मारा धक्का, बाल बाल बची लोगों की जान। गिरिडीह के औद्योगिक इलाके में अतिवीर हाईटेक फैक्ट्री में हादसा, हाइड्रा की चपेट में आकर मजदूर की मौत। बेतिया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, मुआवजे के तौर पर लड़की को 5 लाख देने का आदेश। सासाराम समरणालय में तैनात कर्मी का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मौत, मृतक बल्केश्वर साव अनुचर के पद पर थे तैनात। रोहतास के विक्रमगंज में कांव नदी में डूबकर पिता पुत्र की मौत, मछली मारने के दौरान हुआ हादसा। सिवान के हुसैनगंज में सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी, बाइक और ऑटो में जोरदार टक्कर। कैमूर के चैनपुर में बधार में पुआल में लगी आग, अग्निशमन की टीम ने पाया आग पर काबू। गुमला के रायडी में युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। धनबाद के सुदाडी में दर्जनों बोरा अवैध कोयला जब्त, पुलिस ने 6 साइकिल भी किया जब्त। पलामू के हुसैनाबाद में अवैध शराब का कारोबार, 500 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के सामान बरामद। दरभंगा में कांग्रेस नेता जियाउर रहमान की हत्या का मामला, पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार, एसएसपी ने दिलाया इंसाफ का भरोसा। पलामू के मेदिनी नगर में मैरिज हॉल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से मैरिज हॉल में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू। जहानाबाद के पराधी पर गांव में महिला का शव मिलने से सनसनी, दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप, महिला की मौत से सदमे में परिजन। साहिबगंज के बनचप्पा गांव में ग्राम प्रधान की चाकू से गोदकर हत्या, पत्थर माफिया के साथ था विवाद, पुलिस तफ्तीश में जुटी। पूर्वी सिंहभूम के तुंगबुरु स्कूल के प्रधान शिक्षक की पिटाई, छेड़खानी के आरोप में ग्रामीणों ने की पिटाई, शिक्षक को भेजा गया जेल। गया में उत्पाद विभाग ने डोभी चेकपोस्ट से 300 बोतल विदेशी शराब किया बरामद, ऑटो के ऊपर बनाया गया था तहखाना, 2 तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। किशनगंज के सिमलवाड़ी में एक सफारी गाड़ी संदिग्ध स्थिति में मिली, गाड़ी से शराब की कई बोतलें बरामद, पुलिस छानबीन में जुटी। दानापुर के मंटू शर्मा हत्याकांड के बाद लोगों का भड़का आक्रोश, आक्रोशित लोगों ने खगौल पटना मुख्य सड़क को
जमकर किया हंगामा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में मंटू शर्मा हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हथियार लेकर 8 की संख्या में पहुंचे थे अपराधी। भागलपुर के सुल्तानगंज में मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस के 4 डिब्बों की कम्पलिंग टूटी। 2 हिस्सों में बटी ट्रेन, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बेगूसराय के रसलपुर गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने पति पत्नी को कुचला। घटनास्थल पर पति की मौत, पत्नी की स्थिति गंभीर। बोकारो में हाथियों ने फिर एक बार मचाया उत्पात। एक महिला की पटक कर हाथियों ने ली जान। पूर्णिया के जलालगढ़ में कुहासा की वजह से हादसा। बस और ट्रक समेत 6 गाड़ियों में हुई टक्कर। पूर्णिया में प्रेम प्रसंग में घर से भागकर शादी करने वाली प्रेमिका ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की लगाई गुहार। पिता पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। और रांची में अपराधियों की गोली की शिकार सुषमा बड़ाइक मेडिका अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान समेत 5 पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। कभी खूबसूरत मॉडल तो कभी संघर्ष का दूसरा नाम। ये वही सुषमा बड़ाइक है जिसके स्टिंग वीडियो ने कभी पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था, जिसने सफेद पोशों की असलियत सामने लाने के लिए जान की बाजी लगा दी। आज वही सुषमा बड़ाइक मेडिका अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वेंटिलेटर सपोर्ट से उसकी सांसों को काबू में करने की भरपूर कोशिश हो रही है, पर सहजानंद चौक पर मंगलवार को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जहां से गंभीर हालत में उस मेडिका अस्पताल ले जाया गया। राजधानी रांची में खुलेआम बीते दिन सुषमा बड़ाइक पर दिन दहाड़े गोली चला दी जाती, जिसके बाद उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। एक समय सुषमा बड़ाइक वो नाम था जिससे बड़े बड़े कांपते थे। आज उन्हीं दुश्मनों की गोली खाकर सुषमा बड़ाइक आईसीयू में सांसों की जंग लड़ रही है। परिजन सुषमा की सलामती को लेकर बेहद चिंतित हैं। तो यहाँ से जैसे ही निकली और 5 या 6 मिनट के बाद हम लोग को तुरंत सूचना मिल गई कि सुषमा बड़ाइक को गोली मार दिया गया। हम लोग आनंद फानंद में मैं और मेरा लड़का दौड़ के गए, जब तक पुलिस प्रशासन की कोई गाड़ी आई और उसके उठा के हॉस्पिटल ले गई। कई मोर्चों पर जंग लड़ रही सुषमा बड़ाइक एक मामले में गवाही देने के लिए हाईकोर्ट जा रही थी, तभी उस पर बाइक सवार अपराधियों ने हमला कर दिया। चिंतित परिजनों का कहना है कि सुषमा को फोन कॉल पर कई बार धमकी मिल चुकी है। उनके एप्लीकेशन दिया था कि मेरे जान को खतरा है बोल करके, तो ये दीदी पहले से ही प्रशासन को बोलती आ रही है कि मेरी मदद करें, मुझे अनजान नंबर से धमकियां आ रही हैं, मेरे बच्चों को धमकी मिल रही है, मुझे धमकी मिल रही है। सुषमा बड़ाइक पर दिन दहाड़े हुए हमले को लेकर अरगोड़ा थाने में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें सबसे चर्चित नाम है हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का। नाजिर भी थे, नाजिर हुसैन, उसके ऊपर केस किया गया था क्योंकि वो धमकी दिया था, और धमकी तो इन सारों ने दिया है, दानिश रिजवान के साइड से भी धमकी। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही सुषमा बड़ाइक की सलामती के लिए परिजन ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, तो बाइक सवार हमलावर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इस हादसे से पहले लगातार उन्हें वाया फोन कॉल्स धमकियां दी जा रही थी, जिसका जो रिपोर्ट है वो नियरेस्ट के थाना में भी सौंपा गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस तत्परता से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पति पत्नी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज जारी है।